जय महाकाल। प्रिय कर्क राशि के भक्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपका वार्षिक राशिफल यानी सन 2021 का आपका वार्षिक राशिफल, जिसमें आपके बारे में पूरे वर्ष का लेखा जोखा होगा और साथ ही होगा आप किन ऊंचाइयों को छूने वाले हैं और कहां कहां आपकी प्रगति आपको सामाजिक दायरे से ऊपर उठाकर उन्नति की राह पर ले जाने वाली है। वैसे भी यह वर्ष आपके लिए सुख समृद्धिदायक है। जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि ये कर्क राशि के समस्त जातक जो कर्क राशि से संबंधित है उनका ये वार्षिक राशिफल है, लेकिन व्यक्तिगत कुंडलियों में आपके कई ग्रह जो कर्क राशि के उससे विपरीत दिशा में भी बैठे होते हैं, उस समय विशेष में आपको क्या सावधानी रखनी होती है। तो आप अगर व्यक्तिगत कुंडली आप हमसे बनवाएंगे तो निश्चित ही आपको व्यक्तिगत रूप से आपको जानकारी अवश्य मिल जाएगी कि आपकी राशि में और भी क्या सटीकता के साथ उभर के आने वाला है, या इन वर्ष जो वार्षिक राशिफल इसके आधार पर आप अपनी निजी जन्म कुंडली बनवाते हैं तो निजी जन्म कुंडली में हो सकता है कि कर्क राशि के जो वार्षिक राशिफल उससे भी ज़्यादा फायदा आपकी कुंडली में दिखाई देता हो कुछ साधारण से उपाय अपनाकर। तो आप अपने जो हैं वो निजी जन्म कुंडली के लिए हमारे ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के वार्षिक राशिफल की, जो कि हमारी टीम ने बहुत मेहनत से तैयार किया है। तो कर्क राशि वालों के जीवन में जो वर्षों से चली आ रही आर्थिक परेशानियां हैं, सामाजिक हैसियत है उनकी जो निरंतर नीचे गिरी है, क्योंकि जब आर्थिक रूप से आप अक्षम हो जाते हैं तो सामाजिक हैसियत गिरना तो स्वाभाविक है। इन सभी समस्याओं का हल यह वर्ष 2021 लेकर आया है, यानी कि कर्क राशि वाले जातक न केवल आर्थिक सुख समृद्धि हासिल करने वाले हैं इस पूरे ही वर्ष, साथ ही अपनी सामाजिक हैसियत की पुनः प्रतिष्ठा और वो भी कई गुना अधिक रूप में करने वाले दिखाई दे रहे हैं इस वर्ष आपके कर्क राशि वाले जातक। इसके परिणाम स्वरूप उनकी सामाजिक हैसियत काफ़ी बड़ी चढ़ी रहेगी। परिवार और समाज में उनकी बात को स्वीकार किया जाएगा। यह है कर्क राशि वालों का वार्षिक राशिफल का सारांश, जो कि वार्षिक राशिफल के सारांश के रूप में आपको ये बताता है कि यह वर्ष आपके लिए कितना शुभदायक है, कितना लाभदायक है और कितना सामाजिक दृष्टि से उत्कृष्ट है। अब हम बात करते हैं सामाजिक हैसियत की, यानी कर्क राशि वालों की सामाजिक हैसियत कैसी रहने वाली है। एक बड़ी सामाजिक हैसियत जो आपका इंतजार कर रही है समाज में, वो इस वर्ष स्थापित होने वाली है। आप एक बड़े सामाजिक हैसियत वाले पुरुष के रूप में समाज में देखे जाने वाले हैं। यदि वो इमोशनल अपने जो उनका इमोशनलनेस है, यानी कि जो कर्क राशि के जातकों की विशेषता है कि वो जल्दी भावुक हो जाते हैं, और भावुकता में क्या होता है कि उनसे कुछ गलत निर्णय जो प्रोफेशनलिज्म को बिलोंग नहीं करते वो उनसे हो जाते हैं। ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों को अपनी जो इमोशनलनेस, जिसको मटेरियलिस्टिक जमाने में फुलिशनेस भी कहा जाता है, उससे उभरें, सामने आए और कुछ ठोस धरातल पर निर्णय लें, तो उनको ज़्यादा बड़ी सफलताएं उनका इंतजार कर रही हैं सामाजिक क्षेत्रों में। अब हम बात करें कि सामाजिक जो हैसियत है उनकी वो चारों तरफ सिरोधार्य की जाने वाली है। लग्न में उच्च का चंद्रमा जो बैठा है और चौथे घर में बैठा है यानी कर्क लगन में, तो स्वाभाविक रूप से जब कर्क लगन का चंद्रमा और उस पर बृहस्पति की सातवीं दृष्टि हो जो अमृतमय होती है, तो ऐसी अवस्था में आपको सामाजिक हैसियत में चार चांद लगना स्वाभाविक है। अब हम बात करें व्यापार वाणिज्य की कि कर्क राशि वालों के लिए व्यापार वाणिज्य कैसे रहने वाले हैं। तो एक तो हमने कहा कि आप भावुकता में लिए गए निर्णयों से बचें जो आपके व्यापार में घाटा पहुंचा सकते हैं। खास तौर पर जब आपका व्यापार बढ़ने लगे तो कुछ परिवार के ऐसे लोग जो आपसे जलन की भावना रखते हैं, संभव है वो भी आपके व्यापार में प्रवेश कर जाए और आने वाले समय में वो आपके लिए घाटे का सौदा साबित हों। चूँकि चंद्रमा कर्क राशि में बृहस्पति की सातवीं दृष्टि है, जैसा कि हमने आपको बताया, यह उच्च राशि का जो योग है
यह व्यापार वाणिज्य में कई सुखद परिस्थितियां पूरे वर्ष भर और ख़ास तौर पर वर्ष के प्रारंभिक 3 माह यानी जनवरी, फरवरी और मार्च में आपके लिए वो सुखद स्थितियां लेकर आने वाले हैं। आपके वर्षों के अनुभव यानी कि जो आपने वर्षों से अनुभव इकट्ठे करे हैं, गुरु अनुभव से लाभ दिलवाते हैं। तो गुरु की 7वीं दृष्टि है लग्न पर, तो वर्षों से इकट्ठे हुए अनुभव आपके जो हैं उन्हें समाज स्वीकार करेगा और वो अनुभव आपके धन वृद्धि में भी कामयाब साबित होने वाले हैं। आपको व्यापार में तात्कालिक फायदा तो होगा ही, और बृहस्पति की निगाह होने के कारण आपको अपने व्यापार में कुछ ऐसे कार्य भी होंगे आपके जो भविष्य में आपको बहुत सारा धन लाभ करवाने वाले साबित होने वाले हैं। यदि विदेशी व्यापार के साथ आपका व्यापार जुड़ा है यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा है या कहीं विदेश से आपको धन लाभ होता है, तो राहु की 11वें घर में उपस्थिति पुण्य फलों का उदय करने वाली होगी और आपके व्यापार वाणिज्य में 4 चांद लगाने वाली होगी, क्योंकि विदेश से धन प्राप्ति के शुभ संकेत आपके व्यापार में दिखाई दे रहे हैं। यदि आप कंस्ट्रक्शन या इंटीरियर डेकोरेटर या बिल्डिंग मटेरियल वाले काम से जुड़े हुए हैं, जो कि काम मंगल और शनि से संबंधित होते हैं, तो आपको और भी लाभ होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। आपके माध्यम से कोई बड़ा भूमि विवाद यानी कि कोई बड़ा भूमि विवाद है जो हल नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो आपके माध्यम से खासतौर पर जनवरी से सितंबर के बीच में आपके माध्यम से हल होता हुआ दिखाई देगा और उस भूमि विवाद के हल होने पर आपको करोड़ों रुपए की प्राप्ति की संभावनाएं भी इसमें दिखाई दे रही हैं। पुराने मकान आदि की खरीदी अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए लाभदायक स्थितियां बनाएंगे और आपको कई गुना लाभ दे सकते हैं। कोशिश करें इस तरह के मकानों की खरीद बिक्री की। आपको भूमि, भवन और शेयर बाजार से पूरे ही वर्ष न्यूनाधिक मात्रा में सफलताएं और धन वृद्धि के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। यदि आप किसी व्यापारिक साझेदारी में हैं, सारे साझेदारी संबंधित व्यापार में आपको फायदा होगा, और यदि आप साझेदार के साथ ही अपना व्यापार कंटिन्यूस करना चाहते हैं तो भी आपके लिए सुखद है। और अगर आप व्यापारिक साझेदार को हटाकर कोई नया साझेदार बनाना चाहते हैं तो भी आपके लिए स्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी। यदि आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भूमि और भवन संबंध में करना चाहें तो इसके लिए आपके लिए 30 मार्च तक का समय सर्वाधिक उपयुक्त है। आप इस समय जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कई गुना लाभ लेकर आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। विवाह के बारे में अगर आप बात करें कर्क राशि वालों की, तो उनका सारा साल ही विवाह के योग्य है और उनका विवाह संबंध की स्थापनाओं का है। उन्हें सुंदर कन्या की प्राप्ति होगी और ये क्रम लगातार पूरे साल चलेगा। तो आप कोई विवाह में कोई बाधा नहीं दिखाई दे रही है हमको। इसी तरह संतान प्राप्ति की दृष्टि से हम बात करें तो हाँ, यहाँ पर थोड़ा कमजोर समय है, क्योंकि केतु की उपस्थिति और शुक्र की उपस्थिति आपके संतान भाव में है। केतु भ्रमपूर्ण स्थितियां निर्मित करते हैं और मिसकैरेज की संभावनाएं बढ़ाते हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रखकर ही कदम आगे बढ़ाएं संतान प्राप्ति की दृष्टि से, तो आपके लिए हितकर साबित होगा। अब हम बात करें कर्क राशि के ऋण और शत्रुओं के बारे में, तो वास्तव में बृहस्पति जब अतिचारी होंगे, ऋण भाव पर उनकी शुभ दृष्टि वो ऋण के संदर्भ में उनकी वर्षों से चली आ रही समस्याओं को हल कर देगी और उनके सारे ऋण चुकता हो जाएंगे, और उनके ऋण चुकता होने से उन्हें सामाजिक हैसियत निश्चित रूप से बढ़ने वाली होगी। शत्रु उनके कर्मों को देखकर हतोत्साहित हो जाएंगे और शत्रु खेमे में खलबली मच जाएगी। कर्क राशि वालों के लिए यह अत्यंत शुभ समय है जब उनका कोई शत्रु उनके सामने खड़े रहने लायक नहीं बचेगा। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन में भी कर्क राशि वालों के सामने हमेशा पूरे वर्ष भर सुखद परिस्थितियां और मधुरता का वास होगा। पति पत्नी संबंध, वैवाहिक सुख के संबंध, इन सभी में उनको फायदा होने की उम्मीद हमें दिखाई दे रही है। उनके जन्म कुंडली की ग्रह दशाएं वैवाहिक जीवन में सुखद संकेत दे रही हैं। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की पदोन्नति की। तो पदोन्नति का रास्ता वर्षों से जो उनका रुका हुआ था, काफी समय से, पिछले साल तो कई बार उनकी पदोन्नति होते होते रह गई थी, उस स्थिति में अब ये समय
उनके लिए अनुकूल है। उन्हें कोशिश करना चाहिए। शुरुआती 3 महीनों में उनके पदोन्नति के योग बनने वाले हैं। ऐसा लगता है कि पदोन्नति कर्क राशि वालों का रास्ता ही देख रही है। बस 9 वर्ष शुरू होने की ही देर है। अब हम बात करते हैं नौकरी प्राप्ति के लिए कर्क राशि वालों के लिए समय कैसा है। तो मंगल, क्योंकि जो नौकरी दिलाने वाला ग्रह है और जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन में नौकरी के लिए प्रमुखता से जाना जाता है, अत्यंत शुभ स्थितियों में उनकी जन्म कुंडली के वर्ष के प्रारंभ में ही बैठा हुआ है। तो जो लोग पुलिस प्रशासन सेना में जाना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, पीएससी में जाना चाहते हैं, इन सभी लोगों के लिए, जो प्रशासनिक अधिकारी और अनुशासन से संबंधित नौकरी में जाना चाहते हैं, सभी के लिए पूरा वर्ष उत्तम रहने वाला है। ऐसा ही ग्रह दशाएं कर्क राशि की कुंडली में हमें दिखाई दे रही हैं। रोग की बात करें तो वास्तव में पेट और गुप्तांगों से संबंधित रोग कर्क राशि वालों को परेशान कर सकते हैं। खास तौर पर अप्रैल से सितंबर तक के बीच पेट संबंधी कोई बड़ा ऑपरेशन हो सकता है जिसमें परेशानियां आ सकती हैं। तो रोग संबंध में थोड़ी सी सावधानी रखने के बाद आपको अच्छा लग रहेगा आपके लिए। अब हम बात करते हैं अचानक धन लाभ की स्थितियों की। जैसा कि हमने बताया, कर्क राशि वालों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत बेहतर है, तो उन्हें अचानक धन लाभ से भी कौन रोक सकता है। यही स्थिति कर्क राशि के साथ है। कर्क राशि पूरे वर्ष में कई बार मौके मिलेंगे जब वह अचानक धन प्राप्ति करेंगी। शुरुआती 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च तो अचानक धन प्राप्ति की दृष्टि से काफ़ी उम्दा है और ख़ास तौर पर उन्हें जो धन मिलेगा वह भूमि और भवन की बिक्री से मिलेगा और उन्हें बड़ा लाभ होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। कर्क राशि के जातकों के लिए शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो ये कर्क राशि वालों के लिए कमज़ोर पाया है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया, शिक्षा के भाव में केतु की उपस्थिति शुक्र के साथ आपकी ज़िंदगी में कई बार मन भटकाव की स्थितियां लाएगी। खास तौर पर शिक्षाोत्तर संबंधों को लेकर ऐसे में आपका पढ़ाई में मन हो सकता है ना लगे। छात्रों के लिए संभल कर चलने का समय इसीलिए कहा गया है। केतु का जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ लालच, कुछ भ्रम की स्थितियों का निर्माण करते हैं। आपको लगेगा कि आप अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वैसा हो नहीं रहा होगा। तो आप ध्यान रखें कि आप टेबल पर न केवल बैठें वरन पढ़ाई भी करें। अब हम बात करते हैं कि जॉब बदलने की स्थितियां अगर चाहते हैं कर्क राशि वाले कि वो इस समय, जबकि उनका अच्छा समय आने वाला है, तो क्या जॉब बदल लें या नौकरी से व्यापार में चले जाएं या व्यापार से नौकरी में आ जाएं। तो वास्तव में इसके लिए भी समय अच्छा है। इसके लिए हमने 2 समय आपको बताते हैं, फरवरी और मार्च और जनवरी और फरवरी। ये 2 समय हैं जब आप जॉब बदल सकते हैं, व्यापार में उन्नति के योग हैं। लेकिन भूल के भी अप्रैल और मई के अंदर आप जॉब ना बदलें। यह आपके लिए अशुभ समय है। जॉब बदलने के लिए आपके लिए भटकाव की स्थितियां ला सकता है जॉब बदलने के लिए। तो कर्क राशि वाले जातक, जैसा कि हमने आपकी कुंडली का अध्ययन किया और पाया कि आपकी वर्षों की प्रतीक्षा, आपकी वर्षों की सामाजिक हैसियत जो गिर गई थी वो वापस आने वाली है। आपके पास बहुत अधिक धन लाभ के योग आने वाले हैं। आपकी घर गृहस्थी शुभ भाव में है। तो ऐसे में आप इस मौके का फ़ायदा उठाएं। 2021 आपके लिए बहुत क्रियाशील वर्ष है, आपके लिए भाग्यकारक वर्ष है। आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं और अपनी व्यक्तिगत कुंडली अगर आप बनवा लेते हैं तो आपको ये फ़ायदे में और भी 4 चांद लग जाएंगे। तो आप अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए अपनी व्यक्तिगत कुंडलियां बनवाएं। हमसे संपर्क करें हमारे ऑफिस से, हम बताएंगे आपको उपाय जिससे कि आपकी व्यक्तिगत कुंडली से आपको लाभ मिल सके। अब सभी कर्क राशि के जातकों के लिए हम एक उपाय बताने वाले हैं। अगर उनको कहीं पर कोई परेशानी का अनुभव हो पूरे वर्ष भर में, तो वो इस उपाय को अवश्य अपनाएं। सोमवार को आप सुबह 8:30 बजे के लगभग 15 मिनट का समय है आपके पास, 8:30 से 8:45 के बीच का। आप अगर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 1 मुट्ठी अक्षत अर्पित करते हैं और फिर उनका जल अभिषेक करते हैं तो आपकी समस्याएं शंकर भगवान बड़े ही अच्छे ढंग से हल कर देंगे और आपके ऊपर एक ईश्वरी कृपा
पूरे वर्ष बनी रहेगी। तो अब अगले वर्ष फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे आपकी राशियों को लेकर। जब तक हम कर्क राशि वालों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं और फिर आपके लिए हाजिर होंगे। नमस्कार, जय महाकाल।